हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या पोलैरिटी को जज करने के लिए लेंस लॉ और कुछ उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, मैग्नीट्यूड उसका। मींस आप ये कहते थे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई वो ये होता था विद डायरेक्शन माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स जब तक चेंज होगी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। और फ्लक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फाइव बी इज इक्वल टू, आपको पता है ऐसे लिखा जाता है बी डॉट ए, या इसको ऐसे लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो अगर इनमें से कोई भी फैक्टर, अगर वन ऑफ द फैक्टर इज चेंजिंग विद टाइम, तो अगर इनमें से कोई भी फैक्टर अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अब हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर्स हुए? फर्स्ट तो है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जनरली हम सोलेनोइड के रूप में कॉइल लेते हैं तो उसकी जो फील्ड होता है वो आता है बी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट एन आई होता है, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई। इसका अलावा अगर आपका सेल करंट इंक्रीज होगा तो अप्लाइड फील्ड इंक्रीज होगा। अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इफ अप्लाइड फील्ड इज डिक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन, हम ये कहते थे। इसका मतलब ये करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, करंट की स्ट्रेंथ चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। अगर आपके पास आई डिक्रीज होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो फ्लक्स चेंज होगी उससे लिंक्ड। ठीक है, तो उससे भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। तो फर्स्ट रीजन तो ये जिससे हम आप ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके पास एरिया, सपोज आपके पास फील्ड और उस फील्ड के अंदर हमने प्रॉब्लम देखी थी कि भी एरिया किसी रेक्टेंगुलर लूप, सर्कुलर लूप या ट्रायंगुलर लूप को उस फील्ड से बाहर की तरफ पुल करे या उस फील्ड के अंदर, तो जो इफेक्टिव एरिया उस जो एरिया है उस लूप का, उस फील्ड के अंदर जो फ्लक्स काटेगा या फ्लक्स लिंक करवाएगा वो चेंज होगी। ठीक है, तो एरिया के चेंज से मींस चेंज ऑफ एरिया। कहने का मतलब ये है कि कोई लूप है श्रिंक करे या एक्सपेंड करे, ठीक है, या फील्ड के अंदर क्या हो? मोशन हो, मोशन इनटू द फील्ड, तो उसके कारण से क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास कि बी और ए के बीच में जो एंगल है वो थीटा, थीटा चेंज हो, क्योंकि आपको ये पता है एज थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। तो अगर कॉइल की फॉर्म में कॉइल अगर क्या करे? रोटेशन करे विद एन एक्सिस, रोटेशन ऑफ कॉइल के कारण से, तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ लूप विद रेस्पेक्ट टू फील्ड, फील्ड के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। मींस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो, थीटा चेंजेस। थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगी? चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगा भाई? ईएमएफ इंड्यूस होगी। इन सभी में एक मोस्ट जो इंपॉर्टेंट और जो जनरल केस है वो ये है कि बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर, बाय द किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो क्लोज लूप के फॉर्म के अंदर हो तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ के साथ साथ। और अगर ओपन है, सपोज कोई बार है आपके पास, कोई रोड है, ठीक है, वो फील्ड के अंदर रोटेशन करे या फील्ड के अंदर मूव करे तो उसकी मोशन के कारण से भी ईएमएफ आ सकती है बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड। और मोशन ऑफ द कंडक्टर के कारण से जो ईएमएफ आती है उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मींस मोशनल
मोशन का मतलब बाय मोशन ऑफ द कंडक्टर, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरह का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज आपने कोई कंडक्टर मूव किया तो उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या आ जाएगी, ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, मींस वो एक तरह से किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर उसका रेजिस्टेंस हम आर बोल दें तो ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो ये ईएमएफ आ गई मींस एक सोर्स बन गया, तो इसके अक्रॉस अगर कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो करंट भी आ सकता है। आई इज इक्वल टू ये बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हम लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस यहाँ सपोज कनेक्ट कर देते हैं और इसका इंटर रेजिस्टेंस आर मान लें। तो इसको हम डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट है। तो मोशनल ईएमएफ की बात करें, इसको 2-3 मेथड से हम निकालेंगे और इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई कंडक्टर सपोज कोई रोड और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करती है तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जिसे कि हम मोशनल ईएमएफ नाम दे रहे हैं। तो उस मोशनल ईएमएफ का हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो हम यहाँ ही मान लेते हैं कि सपोज इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड एक कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, तो इस क्रॉस से लिख दिया हमने, और उसकी स्ट्रेंथ है से बी। और इस फील्ड के अंदर कोई रोड, सपोज ये रोड मान ली हमने, जिसकी लेंथ है से एल लेंथ है इसकी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से v स्पीड से मूव कर ली इस डायरेक्शन के अंदर। यहां ये हम केस ले रहे हैं कि v b और l तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। b v एंड l आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर इनमें से कोई भी एक या कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगी, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। हम लास्ट में स्पेशल केसेस में डिस्कस करें। तो जब आपस में परपेंडिकुलर है तब हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कंडक्टर है और आपको पता है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर मूव करने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स या कोई चार्जेस मोशन के अंदर होते हैं, किसी फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, तो उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू FM जो होता है Q इंटू V क्रॉस B होता है। ठीक है, और मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखूं तो वो होगा F इज इक्वल टू माइनस E इंटू V क्रॉस B। FM। ठीक है, ये माइनस साइन ये बताता है कि V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन होगी किसकी, उस फोर्स की जो मैग्नेटिक फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास V और B किधर की तरफ है। ठीक, ये सपोज हमारे पास रेड पेन है, ये दिखा रहा है V को, और B प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड है। तो हम क्या करें, V से B की तरफ क्रॉस करिए था V, और B से की तरफ क्रॉस किया B की तरफ। V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आई, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है इधर की तरफ, ये डायरेक्शन किसकी है, V से और B क्रॉस की है। ठीक है, और हमारे पास फोर्स की जो डायरेक्शन होगी V क्रॉस B के क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब अगर सपोज इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हम ले लें तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स FM। ठीक है, कहने का मतलब अलग से इसको बना करके देख सकते हैं कि आपने थोड़ा सा एक्सपेंड बड़े साइज का बना लिया हमने इसको। ये आपके पास था क्या, कंडक्टर था। ठीक है, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी थी मोशन की, और मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा जो आपने मैग्नेटिक फोर्स बताया FM। ठीक है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, अपोजिट टू V क्रॉस B, V क्रॉस B के अपोजिट। और अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, E इंटू V क्रॉस
बी, और बी और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज ई वी बी और साइन 90, और साइन 90 हो जाएगा 1, तो जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ वो एफ एम आपके पास हुआ ई वी बी, से इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अप साइड माने, अपर एंड माने, और इसको मान ले बॉटम एंड, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे किधर की तरफ, बॉटम एंड की तरफ, और बॉटम एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो उस फोर्स के कारण से वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने लगेगी कौन से एंड पे, लोअर एंड पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्शन होगा वो किधर की तरफ होने लगेगा, लोअर एंड पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ चलने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस एंड से इधर की तरफ माइग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम अपर एंड टू लोअर एंड, बॉटम एंड की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव, यहाँ पे कैसा ओवरऑल पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एंड के ऊपर, लोअर एंड के ऊपर ओवरऑल एक तरह का कैसा पोटेंशियल क्रिएट हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल, और अपर एंड पे कैसा क्रिएट हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और आपको पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बन गई पॉजिटिव प्लेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे बन गई नेगेटिव प्लेट, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लेंथ पे लग रहा है, एल लेंथ पे, कितनी लेंथ पे लग रहा है, एल लेंथ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस, एंड पोटेंशियल का चेंज विद डिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इधर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होता है भाई, F इज इक्वल टू चार्ज के ऊपर होता है Q इंटू E, और F इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है, E मैग्नीट्यूड में, और वैल्यू होगी E, डायरेक्शन अगर देखें तो F इज इक्वल टू माइनस E इंटू E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, तो ये फोर्स आपके पास एक्ट कर रहा है, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड Fe। ठीक है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का हो गया आपके पास F इलेक्ट्रिक फोर्स का Fe इज इक्वल टू E इंटू T, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, डायरेक्शन होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब आप ये कहेंगे कि ये जो फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स के कारण से इलेक्ट्रॉन सीधे लोअर एंड पे बॉटम एंड पे आ रहे थे, कलेक्ट हो रहे थे, और ज्यादा कलेक्ट होंगे इनिशियली, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पाए थे इधर की तरफ, तो आपके पास जो Fm का मैग्नीट्यूड है वो क्या था, ज्यादा था किससे, Fe से। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कलेक्ट होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा तो फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा, तो आप ये कहेगा एज मोर एंड मोर विद पैसेज ऑफ टाइम, यू कैन से विद पैसेज ऑफ time, or you can say with lapse of time, with passage of time more and more electrons will be moving to the bottom end, bottom end की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो bottom end की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि bottom end की जब तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो आपके पास एक जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा बेटा, सो भाई जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस एंड की तरफ आने लगेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो बॉटम एंड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आने लगे सो ग्रेजुअली द वैल्यू ऑफ E इंक्रीजेस, E की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज, तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज, सो इट मींस दैट thus Fe starts increasing, Fe बढ़ने लगा, पहले Fe कम था और Fm ज्यादा था, तो एक स्टेडी स्टेट पे Fe और Fm दोनों बराबर हो जाएंगे, thus Fe starts
increasing and at the equilibrium, फाइनली जब इक्विलिब्रियम रीच करेगा अंडर स्टेडी स्टेट, फाइनली व्हेन द इक्विलिब्रियम रीचेस अंडर द स्टेडी स्टेट, तो Fp और Fm का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन तो अपोजिट थी। तो Fp कितना हुआ, E इंटू ई, जीरा, और Fm कितना है, E इंटू वी इंटू डी। यहाँ E से E कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो आपके पास V इंटू डी वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब यह कि आपके पास कोई कंडक्टर था, ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ थी कितनी, L, और इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या हो गया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, कितना V, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चेंज होगी डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा E। तो आपके पास ये पता है, नाउ E इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, dv बाई dl, या डेल्टा V बाई डेल्टा L लिखते थे, तो इसका मतलब आप सिंपली लिख सकते हो, नाउ डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा L, और डेल्टा L आपके पास कितना है, L लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा L तो कितना हुआ आपके पास, लेंथ E इंटू L, तो डेल्टा V कितना हुआ, E की वैल्यू यूज कर दीजिए, E की वैल्यू कितनी, V इंटू V और इंटू L। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आ रहा है वो आपके पास कितना होगा, BVL लिख दीजिए, VVL लिख दीजिए, कैसे भी, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गया इक्वेशन नंबर से। नेक्स्ट वन इज, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम एक तरह से ईएमएफ की तरह ट्रीट करें, क्योंकि ये मोशन ऑफ द कंडक्टर के कारण से आई है, इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, तो E लिख देते हैं, तो E इज इक्वल टू आपके पास हो गया VVL, दैट इज इक्वेशन नंबर से 5। अब यहाँ ये देखिए कि जो एक एंड उस पे पॉजिटिव होगा और एक एंड नेगेटिव होगा, तो हम ये कैसे समझें कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो याद रखने के लिए आप समझना इस बात को कि हमारे पास V क्रॉस B, V क्रॉस B, देखिए कौन सा है V, ये था से रेड वाला V, और ये B था मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड ऐसे, तो V से B की तरफ क्रॉस कर, राइट हैंड से B से B की तरफ क्रॉस किया, तो इधर की तरफ हुआ ना, तो जिधर हम पॉइंट कर रहे हैं वो वाला एंड कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा एंड होगा, पॉजिटिव, ये बात। तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कि V क्रॉस B, द पॉजिटिव एंड द टर्मिनल हैविंग पॉजिटिव पोटेंशियल इज अलोंग, कौन सी डायरेक्शन में होगा, V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी ना उधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे V क्रॉस B देखिए किधर था, ये V था और ये था, ये था V और ये था B, तो V से B की तरफ क्रॉस किया, तो ये वाला एंड कैसा आया आपके पास, पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव पोटेंशियल रखे, ठीक है। तो ये आपके पास मोशनल ईएमएफ थी जब आपके पास V B और L तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि जब दोनों तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो। सो हमारे पास हम मोशनल ईएमएफ का एक अल्टरनेटिव मेथड डिस्कस करते हैं इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए, वो भी कब, जब B और L आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास यू शेप का एक कोई वायर बेंड किया उसको इस तरह का, ठीक है, और वो जो कंडक्टिंग रोड ली थी हमने, उस कंडक्टिंग रोड के हुक बना करके, ठीक है, आपने फोल्ड कर दिया इसके इस तरह से, और ताकि वो इसके अंदर इजीली क्या हो सके, स्लाइड हो सके, ठीक है, और इसकी लेंथ वही L, कितनी लेंथ है इसकी, L, और इसको उस प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेंथ B का, उसके अंदर रख दिया। ठीक है,
और लेंथ मान ली इसकी हमारे पास कितनी से L। ठीक, और हम ये कहते हैं कि इसको जेंटली इधर की तरफ स्लाइड किया जाता है विद स्पीड और वेलोसिटी v, और इसकी जो पोजीशन है यहाँ सपोज इसका नाम डाल देते हैं P Q R और S, तो पोजीशन P S से और P डैश S डैश मीन्स यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस dx कवर कर लेती इन टाइम t, तो आपने कहा कि लेट इन टाइम dt द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोड इज dx। ठीक है, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास dx बाय जो dt होगा सच दैट dx by dt is equal to v, से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर ये जो फील्ड था, ठीक, यहाँ पे भी यही, आप ये मत सोचना कि यहाँ नहीं, इस फील्ड के अंदर ये जो एरिया था पहले, ठीक है, मान लो सपोज ये l और ये x डिस्टेंस था, ठीक, तो एरिया स्टार्टिंग में कितना था L इंटू एक्स, और अब इंक्रीज हो गया P Q R S की बजाय यहाँ पे P डैश Q R और S डैश, तो एरिया इंक्रीज हुआ कितने अमाउंट से, बाय दिस मच, ये वाला। तो एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो आपके पास चेंज इन एरिया इन टाइम dt वो आपके पास होगा dA, लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी L और ये ब्रेड्थ होगी कितनी dx, इस जो आपके पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है L इंटू dx, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्योंकि ये एरिया इस फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो फील्ड का जो अमाउंट है फ्लक्स है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो नाउ फ्लक्स, क्योंकि अब यहाँ ध्यान रखना कि जो फील्ड है, फील्ड इधर की तरफ और इसका जो नॉर्मल है वो भी इधर की तरफ, तो दोनों में थीटा कितना होगा, आपके पास 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 डिग्री तो कोस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपके पास जो फ्लक्स लिंक होगी, नाउ फ्लक्स लिंक फाई इज इक्वल टू कितना होता है, b डॉट a मींस b a cos थीटा, लेकिन छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स होगी तो d फाई भी लिखी जाएगी। ठीक है, तो फाई लिखा जाएगा b इंटू डी ए। ठीक है, क्योंकि आप वैसे लिखेंगे तो b इंटू ए और एरिया की जगह l इंटू एक्स लिख करके। ठीक है, तो अब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि dt के साथ साथ क्या हो रहा है, dx चेंज हो रहा है, dx के साथ dA चेंज हो रहा है, dA चेंज हो रहा है तो d फाई चेंज हो रहा है। कहने का मतलब होगा कि dx चेंज होने से dA चेंज हुआ, मींस एरिया चेंज हुआ तो एरिया चेंज हुई तो फ्लक्स भी चेंज हुई। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, माइनस d फाई बाय dt। तो माइनस तो डायरेक्शन के लिए स्पेशल रूल लेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, E इज इक्वल टू d फाई बाय dt। तो आपके पास फाई कितना होता है, एज ये सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड, फाई इज इक्वल टू होता है भाई b इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो चुका है, cos 0 1, तो फाई की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू d बाई dt, और फाई की वैल्यू लिखें तो कितना होगा b इंटू ए। तो यहाँ पे b तो चेंज हो नहीं रहा है, b की स्ट्रेंथ तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, b और da बाई dt। ठीक है, एरिया के कारण चेंज हो रहा है, तो एरिया का जो चेंज है वो आपके पास कितना है, L इंटू dx, तो इसको हम यूज कर देते हैं, तो b और एरिया की जगह लिखते हैं कितना, L dx और डिवाइडेड बाय dt, तो E हो गया, E इज इक्वल टू b L और dx बाय dt। व्हाट इज dx बाय dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, dx बाय dt इज व्हाट, v। ठीक है, तो आपने d5 जब टर्म थी, d5 टर्म की जगह कितना लिख दिया, b इंटू da लिख दिया, यहाँ से लिख दीजिए, या फिर ये लिख दीजिए कि आपके पास d बाहर लिख दिया और da बाय dt। ठीक है, और da की जगह कितना वर्ड यूज कर दिया, L इंटू dx। ठीक है, यूजिंग
इक्वेशन सही, ठीक है। तो dx बाई dt कितना हुआ v, तो E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी, या E इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है, क्योंकि सिंस v इज इक्वल टू कितना है dx बाय dt है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये आपके पास मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया। ये एक्सप्रेशन तब है भाई जब आपके पास बी वी और एल तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ भी ये बात ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव एंड होगा उस ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल, वो पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, V क्रॉस B जिधर पॉइंट कर रहा होगा ना, इधर की तरफ, V से B की क्रॉस, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास तो क्या है, V तो ये है, ठीक है, और ये B है, तो V से B की तरफ क्रॉस करके, तो ये वाला एंड कैसा होगा, पॉजिटिव एंड, ठीक है, और ये वाला एंड कैसा होगा, नेगेटिव एंड। ये आपके पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर इसका रेजिस्टेंस दे रखा हो इस कंडक्टिंग लूप का, तो जो करंट इंड्यूस्ड है वो करंट इंड्यूस क्या आएगा, इफ R is resistance of coil, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस रेजिस्टेंस। तो आप इस तरह से कह दीजिए कि ये जो रोड थी, इस रोड के इस टर्मिनल पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, ठीक है, और इधर वाले पे कैसा आ गया, नेगेटिव, और इसका रेजिस्टेंस, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते, एक तरह से क्या बन गई, सेल बन गई, ये इसका नेगेटिव पोटेंशियल, और इसके अक्रॉस अगर कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे, क्या कनेक्ट कर दे, कोई लोड रेजिस्टेंस मान लो, सपोज ये आपके पास सेल का पॉजिटिव, ये वाला कैसा नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपके पास कोई यहाँ पे सपोज गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, एमीटर कनेक्ट कर दिया, कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, सपोज मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये बल्ब क्या करेगा, यहाँ पे ग्लो करेगा, तो यहाँ पे जो बल्ब है वो एक तरह से किसकी तरह काम करेगा, एक लोड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, तो यहाँ से इसके अंदर क्या चलेगा, करंट चलेगा, ठीक है, तो करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये इस काज को क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए, ठीक है। तो आई आपके पास हो जाएगा कितना, ईएमएफ इंड्यूस्ड ई, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस कितना, स्मॉल आर, ठीक है। तो आप ई की वैल्यू यूज कर सकते हो कितनी, बी वी एल, और अगर टोटल रेजिस्टेंस में आर डैश लिख दूं, क्या लिख दूं, आर डैश, तो ये आई आपके पास आ जाएगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानोगे, आइडियल लेकर के चलें, तो ये हो जाएगा बी वी एल और डिवाइडेड बाय कितना, आर, ठीक है। तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसको अगर आप आर को इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट करें, तो आई इज इक्वल टू बी वी एल डिवाइडेड बाय आर, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड करंट। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हम कैसे बताएं, उसके लिए हमारे पास दो रूल हैं, ठीक है। हालांकि हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, जो पहले हमने सीखे हैं वो रूल भी, वो अप्लाई करके देखते हैं और कैसे इसके ऊपर सूट करते हैं वो देखते हैं। सो अभी हमने मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला था, और हमने कहा था कि कोई कंडक्टिंग रोड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज किसी रेल का एक्सल किसी ट्रैक के ऊपर, रेल्स के ऊपर रन कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड, सपोज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके टर्मिनल से क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी, या कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके जो विंग्स हैं उसके टर्मिनल्स के क्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी, या कोई रोड मूव कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी। सपोज किसी साइकिल का आपके पास चक्का है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन को निकालने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास जो रूल होता है वो होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। हालांकि हम अपने जो मोर कन्वेंशनल जो तरीके थे वो यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि यदि हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेच करें, तो वही रूल जैसे हम वहाँ यूज करते थे एफबीआई का, एफ बी और आई। एफ का मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड और ये आई, तो आपके पास थंब है, मोशन ऑफ द कंडक्टर को इंडिकेट करेगा, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और आई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करने की। तो इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, बताएंगे एग्जांपल लेकर के। दूसरा हम रूल यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड पाम रूल। लेफ्ट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल क्या है कि यदि हम हमारे लेफ्ट हैंड के पाम को, ठीक है, ये हाथ हमारा, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर लेते थे तो ये होता था करंट होता था, और ये थी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए करंट, और ये क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी को ध्यान में रखते हो कि पाम किसको इंडिकेट करें, फोर्स को इंडिकेट करें, मोशन ऑफ द कंडक्टर को। तो आप इस तरह से इंडिकेट करें
कि आई तो करंट इंड्यूस्ड जो है, इंड्यूस्ड करंट, की डायरेक्शन को बताएगा। यदि आपके पास पाम इंडिकेट कर रही हो फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर को, और बी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अब आप इसको समझाए, अप्लाई करते हैं उसी के ऊपर कि हमने ये सपोज लिखा था वो यू शेप का आपके पास कंडक्टर, उसके अंदर ये रोड आपने इंसर्ट कर दी थी, ठीक, और ये किसी सपोज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, और इसको इधर की तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो आपको पता है कि फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होती है, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस इस तरह से होगा कि इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें उसके मेंटेन करने के लिए इधर की तरफ मूव करना पड़ेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये मोशन ऑफ द कंडक्टर होगी, ठीक। तो अब आप इसमें फ्लेमिंग्स अगर क्या लगाते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो आपके पास एफ बी और आई, ठीक है, एफ बी और आई, राइट हैंड रूल की बात करें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये तो मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर इधर की तरफ है, फील्ड देखिए इधर है, इधर की तरफ है, मोशन ऑफ द कंडक्टर इधर की तरफ, तो इसको ओपन कर देते, ये क्या करंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी, ठीक। मींस कैसे होगी, लूप के अंदर ये जो क्लोज लूप आपके पास आया है, इसको अगर नाम दे दें पी क्यू आर और एस, इसके अंदर जो करंट चलेगा कैसे चलेगा, पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी, इस डायरेक्शन में चलेगा, मींस कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड पाम रूल लगा करके देखें तो यही कहता है कि भाई, वो कहते थे ना बेस्ट ऑफ लक, करंट हमसे मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से पाम किसको इंडिकेट करती थी, फोर्स, और वो राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड यूज करने लगे, ठीक है। वहाँ यूज कर रहे थे हम फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल की बजाय लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज करने लगे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। तो मोशन ऑफ द कंडक्टर इधर की तरफ, ठीक है, फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी, इस तरीके से। और हमने उसमें भी देखा था कि हमारे पास जो पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, V क्रॉस B की डायरेक्शन में कौन सा एंड आ जाएगा, पॉजिटिव एंड आ जाएगा। तो V तो ये था और V इनवर्ड था, तो हमने देखा था कि ये एंड पॉजिटिव बनेगा था, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब करंट ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस बात के अंदर। तो उस तरीके से भी बता सकते हैं, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से भी बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड पाम रूल से भी बता सकते हैं, या फिर अब हम जो कन्वेंशनल तरीका हमने यूज किया था कि अगर आपने सपोज यू कह रहे थे कि इस रोड को इधर मूव कर रहे थे, इस पी क्यू को, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव पी डैश क्यू डैश, ठीक है। तो इसका मतलब जो एरिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस फील्ड का, इस फील्ड का इफेक्ट इंक्रीज करके फ्लक्स होती है फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए। तो जब एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगी, ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, और इस ईएमएफ इंड्यूस की जो डायरेक्शन होती है, करंट इंड्यूस की डायरेक्शन, उसको अपोज करने की होती है, कैसे होती है, अपोज करने की। हमने पढ़ाया था कि जब ये एरिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स का अमाउंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अप्लाइड फील्ड का इफेक्ट बढ़ रहा है, मींस हम इसको कहते हैं बी अप्लाइड है वो कैसा है, इंक्रीजिंग, एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज, इसका मतलब अप्लाइड फील्ड का इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। और हमने ये बताया था अप्लाइड फील्ड अगर इंक्रीजिंग है, और अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग भी कैसा है, इनवर्ड, कैसा है, इनवर्ड वाला है, क्रॉस वाला। तो जो देन इंड्यूस्ड फील्ड कैसा होता था, अपोजिट डायरेक्शन में, देन इंड्यूस्ड फील्ड will be in the opposite direction, will be in the opposite direction of किसका, अप्लाइड फील्ड। तो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है, कैसा होगा, जो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा हो जाएगा बताइए, बी इंड्यूस्ड, अप्लाइड फील्ड कैसा था, क्रॉस, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा हो जाएगा भाई, डॉट वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के अंदर जो फील्ड इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, डॉट वाला, ठीक है। अप्लाई तो हो रहा था कैसा, क्रॉस, इंक्रीज हो रहा था, कैसा हो रहा था, इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होने से फ्लक्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा था, तो उस इंक्रीजिंग को क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज करने का मतलब क्या होगा, डॉट, क्रॉस को क्या मिलेगा, डॉट, तो फील्ड कैसा होगी, आउटवर्ड, तो करंट इंड्यूस निकाल सकते हैं ना क्योंकि लूप है, ठीक है। तो फील्ड कैसा, बाहर की तरफ, तो करंट इंड्यूस कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। आपने ये बताया कि कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बताया कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फील्ड आउटवर्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, जो करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये अल्टरनेट पॉजिटिव, ये कैसा,
नेगेटिव। तो करंट इंड्यूस्ड आप निकाल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप चाहे आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए या लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाइए या फिर अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग ये लगाइए, क्या कि अप्लाइड फील्ड अगर कैसा हो, इंक्रीजिंग हो, कैसा हो, इंक्रीजिंग, तो देन जो इंड्यूस्ड फील्ड है बी इंड्यूस्ड वो कैसा आएगा, अपोजिट आएगा। कैसा आएगा, अपोजिट। अगर मान लो सपोज क्रॉस था तो क्रॉस के लिए क्या आएगा, डॉट, ठीक है। और डॉट था तो डॉट के लिए कैसा आएगा, क्रॉस। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। या फिर ऐसे कह दें कि अप्लाइड फील्ड अगर डिक्रीजिंग हो, अप्लाइड फील्ड कैसा हो, डिक्रीजिंग है, बी अप्लाइड है वो कैसा है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में हम क्या कहते थे, सेम, ठीक है। तो देन इंड्यूस्ड फील्ड बी जो इंड्यूस्ड है वो कैसा होगा, सेम। सेम का मतलब ये अगर क्रॉस था तो यहाँ पे भी कैसा आएगा, इंड्यूस्ड फील्ड में भी क्रॉस आएगा। अप्लाइड अगर क्रॉस था और अप्लाइड डॉट था तो इंड्यूस्ड भी है, कैसा आएगा, डॉट आएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, समझ के बाद मींस इंक्रीजिंग के लिए तो अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड अप्लाइड फील्ड इज डिक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो ये बात आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ऐसे सेल करंट इंक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेल करंट इज डिक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है आपकी डायरेक्शंस को निकालने के लिए। जब आगे प्रॉब्लम करोगे आप तो इन चीजों को ही अप्लाई कर लीजिए, आपका जो सारा काम है वो जज हो जाएगा। बस पॉजिटिव पर एंड देखना हो तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में जिधर होगा, मींस जिधर की तरफ फोर्स होगा, ठीक है, वो आपके पास फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। फोर्स ऑन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की तो डायरेक्शन ये आई थी, ठीक है, तो उसके क्या है, अपोजिट आ रहा था, ठीक है। तो बी मतलब पॉजिटिव चार्ज की ऊपर फोर्स, फोर्स भी किस पे, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम मोशनल ईएमएफ को किसी ऐसे केस में जब वी बी और एल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होगी तो वो केस में निकाल करके देखेंगे।